हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमारे हीरोइन च्यू रैन को देखते हैं, जो कि अपने डैड से कह रही थी, मैं जाओ फैमिली में शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डैड बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उसे बताते हैं कि जाओ फैमिली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और वेल्दी है। डैड इतने ज़्यादा हैप्पी थे कि वो नॉर्थ ईस्ट सिटी का लैंड देने की भी बात कर देते हैं। रैंडन कहती है कि मैं आपके इलिजिमेट सो कॉल्ड बेटी की जगह एक डिसेबल और अनफर्टिलाइज से आदमी से शादी करने जा रही हूँ। आप इसका बदला कैसे चुकाएंगे? डैड कहते हैं कॉन्शियन तुम्हारी सिस्टर है और सिस्टर ही तो एक दूसरे सिस्टर के काम आती है। रैन कहती है क्यों किसी और औरत की बेटी है, क्या वो बहन कहलाने के लायक है? डैड उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं। रैन अपना फेस उनके सामने कर देती है क्योंकि उसे पता था कि डैड कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन वो अपना हाथ रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें जाओ फैमिली में शादी करने की क्या कंडीशन है। वो अपने हाथ आगे करते हुए 5 दिखाती है। डैड को लगता है कि वो $5 मिलियन की बात कर रही है, लेकिन रैन कहती है कि गलत समझ रहे हैं आप, मैं 50 मिलियन की बात कर रही हूँ। डैड इस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे बैंक करप्ट करना चाहती हो? रैन कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी मोम की थी, जिसे आप कब्जा करके बैठे हैं, और कहती है कि अगर आपको मेरी शर्तें नहीं मंजूर हैं तो आज के बाद इस टॉपिक पर कभी बात नहीं होगी, और वहां से जाने लगती है। डैड सोचते हैं कि मैं शैन की शादी एक ऐसे आदमी से नहीं कर सकता जो पूरी तरह से डिसेबल है, और उसके बात मान जाते हैं और उसे बताते हैं कि 7 दिन बाद शादी है, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। और उसे पूछते हैं कि तुम तो लिन फोंग को 3 साल से लाइक कर रही हो, अचानक से शादी कर लिए कैसे मान गई? लिन फोंग हमारी कहानी का मेन लीड है। रैन सोचने लगती है कि जब अपना 99 कन्फेशन लेकर उसके कमरे में गई थी तो वहाँ चारों तरफ उसकी स्टेप सिस्टर की फोटोज लगी हुई थी, जिसे देखने के बाद रैन पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी। तभी वहाँ पर लिन आता है। रैन जल्दी से कबर्ड में छुप जाती है। वो कबर्ड में से ही देखती है कि लिन शैन की फोटो को अपने गले से लगाकर उसे बातें कर रहा था कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। ये सब देखने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे लगता था कि लिन उसे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लिन उसके स्टेप सिस्टर को लाइक करता है। प्रेजेंट टाइम में रैन डैड से कहती है क्योंकि वो शैन को लाइक करता है। नेक्स्ट सीन पार्टी का देखते हैं, जहाँ पर शैन आती है तो सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि शैन कितनी खूबसूरत है। लिन उसको क्लोज करके फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर रैन आती है और कहती है कि हाँ क्या चल रहा है। इन दोनों का इस तरह देखकर वो सोचने लगती है, जब वो अपने पर्सनल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू ले रही थी तब लिन भी अपना इंटरव्यू देने आया था। उसे देखते ही रैन उसे लाइक करने लगी थी और एज अ पर्सनल असिस्टेंट हायर कर लिया था। रैन उसके पास जाने के लिए क्या कुछ नहीं करती थी, लेकिन लिन हमेशा उसे इग्नोर करता था। एक दिन जब वो गार्डन में टहल रही थी तो वो देखती है कि उसके डैड लिन को मार रहे हैं और उसे कह रहे थे कि तुम साउथ सिटी के क्राउन प्रिंस होने के बाद भी तुम एक पर्सनल असिस्टेंट का काम कैसे कर सकते हो? उनकी बातें सुनने के बाद रैन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। लिन डैड को बताता है क्योंकि मैं शैन को लाइक करता हूँ। डैड कहते हैं कि रैन का क्या होगा जिसका तुम पर्सनल असिस्टेंट हो और वो तुम्हें 3 सालों से लाइक करती है। लिन कहता है कि रैन कौन है, वो तो शैन के बॉल के बराबर भी नहीं है। मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट इसलिए था ताकि मैं शैन के आसपास रह सकूं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उसे लाइक नहीं करता। ये सारी बातें सुनने के बाद रैन पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो जाती है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, शैन जब रैन को देखती है तो इनोसेंट बनते हुए कहती है कि सिस्टर तुम आ गई। और रैन लिन को देख रही थी जो अब भी अपने हाथ को देख रहा था जिससे वो शैन को टच किया था। वो सोचती है कि लिन तुम कितना पागल हो शैन के लिए, और मैंने 3 सालों तक तुम्हें चेज किया लेकिन अब बहुत हो गया। और वो डिसाइड करती है कि वो अब लिन को लाइक नहीं करेगी और शैन से कहती है कि दूर रहो मुझसे। शैन देखती है कि लिन बिजी है तो वो रैन को लेकर पानी में गिर जाती है और बचाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। लिन भागते हुए आता है और शैन को बचाने लगता है। वहीं पर रैन भी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। सब लोग शैन की तरफ ही ध्यान दे रहे थे, उसे कोई भी बचाने नहीं जाता है। सबके जाने के बाद वो खुद ही पुल से निकलकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का देखते हैं। जब रैन को होश आता है तो लिन उससे माफी मांगता है कि उसने किसी और को बचाया जबकि वो उसका पर्सनल असिस्टेंट था।
रैन सोचती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने कितनी आसानी से कह दिया। रैन उसे कहती है कि तुम्हें कल मेरे साथ ऑक्शन में चलना है तो चल जाके तैयारी करो। तभी लिन को शैन का मैसेज आता है। वो पूछ रही थी कि क्या कल तुम मेरे साथ ऑक्शन में चलोगे। वो रैन से कहता है कि कल मुझे छुट्टी चाहिए, मैं नहीं आ सकता। वो बताती है कि वहाँ शैन भी आएगी तो वो जाने के लिए मान जाता है। रैन अपने मन में सोचती है कि तुम उसके लिए कितने पागल हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द उसको ही दे दूंगी। अगले सीन में देखते हैं रैन जब सीढ़ियों से आ रही थी तो लिन उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन रैन उसे फुल्ली इग्नोर करके आगे निकल जाती है। लिन शॉक्ड होता है कि इन 3 सालों में पहली बार रैन उसे इग्नोर कर रही थी। वो सोचता है कि जब भी उसे कहीं जाना होता था तो लिन उसका वेट करता था और रैन उसका हमेशा हाथ पकड़कर चलती थी। प्रेजेंट टाइम में वो कहता है कि अच्छी बात है कि रैन मुझसे दूरी बनाकर रह रही है। अगले सीन में ऑप्शन का देखते हैं। जब रैन आती है तो शैन उसका हाथ पकड़ने वाली होती है तो रैन कहती है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। शैन उससे कुछ कहने वाली होती है लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि लिन था वहां पर। तो वो लिन का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स करती है कि वो पूरे राज्य पर उसका ख्याल रख रहा था। लिन कहता है कि पुल में गिरने की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा फीवर हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा था, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। उसके बाद शैन रैन से कहती है कि सिस्टर तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक नहीं लग रही हो। रैन कहती है तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, और पब्लिक प्लेस में मुझे सिस्टर मत बुलाया करो, तुम एक इलिजिमेट डॉटर हो और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शैन उसे सुनाने वाली होती है लेकिन तभी ऑक्शन का अनाउंसमेंट हो जाता है तो रैन वहां से चली जाती है। ऑक्शन स्टार्ट होता है जिसमें रैन की मॉम की पेंटिंग थी। रैन सोचती है मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, मुझे किसी भी हाल में ये पेंटिंग चाहिए है, और बिडिंग लगाने लगते हैं। शैन जानबूझ का हाईएस्ट बिडिंग लगाती है और कहती है कि सिस्टर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी है, अच्छा होगा कि अगर तुम हार मान जाओ और इसे मेरा होने दो। रैन कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी पॉकेट मनी $20,000 पर मंथ है और मेरी सिर्फ 200। तभी जी फैमिली का बटलर आता है और सबको इंट्रोड्यूस करता है कि मैं जी फैमिली का बटलर हूँ। अगर मिस सेन इस पेंटिंग को खरीदना चाहती हैं तो यह पेंटिंग उन्हें दे दिया जाए क्योंकि ये जी फैमिली की तरफ से ऑर्डर है। सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि मिस्टर जी नॉर्थ वो सिटी के यंग मास्टर हैं, वो कभी भी किसी वुमन के क्लोज नहीं गए और ना ही उन्हें किसी ने देखा है, लेकिन सेकंड मिस्ट्री के लिए उन्होंने इतनी हाईएस्ट बिडिंग लगाकर पेंटिंग खरीदी है। सैन सोचने लगती है कि लगता है मिस्टर जी मुझ में इंटरेस्टेड है, तभी तो इतने हाईएस्ट बिडिंग में मेरे लिए पेंटिंग खरीदा है। और वो बटलर से कहती है कि मैं उन्हें स्पेशली मिलकर थैंक्स करना चाहती हूँ। बटलर कहता है कि अभी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जब सही टाइम आएगा तो आपसे खुद आकर मिलेंगे। रैन मन में सोचती है कि लिन तुम्हें पता है कि ये पेंटिंग मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी तुमने हाईएस्ट बिडिंग लगाकर ये पेंटिंग शैन को दे दिया। रैन होस्ट से कहती है कि मैं फिर से स्काई बिडिंग लगाना चाहती हूँ। होस्ट कहता है कि अगर आप स्काई बिडिंग लगाना चाहती हैं तो आपको मिस्टर जी से 3 टाइम्स ज्यादा पे करना होगा। यह सुनकर तो रैन पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी हाई प्राइस पे कर सके। होस्ट अनाउंस करता है कि ये पेंटिंग सेकंड मिस्ट्री को दी जाती है। रैन उसके पास जाकर कहती है कि तुम इसे कितना में बेचना चाहोगी, मैं उसे तुम्हें 10 टाइम्स ज्यादा पे करूंगी, ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शैन कहती है सिस्टर हर टाइम पैसा एक सब कुछ नहीं होता है। रैन कहती है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि अगर तुम मुझे नील डाउन होकर भीख मांगो तो मैं शायद सोच सकती हूँ। रैन सोचती है कि जब मॉम प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। रैन कहती है ठीक है और नील डाउन हो जाती है। सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि एक पेंटिंग के लिए ऐसा कैसे हो सकता है। शैन अच्छे बनने का नाटक करती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, दिन तो सीरियस ही ले ली, और उसे पेंटिंग देने लगती है कि तभी उसे फाड़ देती है। रैन को देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ मार देती है। ये जल्दी से आता है और शैन को संभालता है और फिर रैन को गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रैन कहती है कि इसने मेरी मम्मी की पेंटिंग फाड़ दी, इसको पता है कि वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। शैन अपना नाटक जारी रखती है और कहती है कि इसमें मेरी ही गलती है।
मैंने सच में पेंटिंग खराब कर दी। और लिन रैन पर गुस्सा करता है कि यहाँ मिस्टर जी ने ये पेंटिंग मिस टी के लिए खरीदी थी और तुमने उसे खरीदने के लिए उसे फोर्स किया। इसमें सारी गलती तुम्हारी है। सच में लिन उसके प्यार में इतना पागल है कि उसे कुछ गलत और सही दिखाई ही नहीं दे रहा। रैन गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रैन घर चलने को कहती है, तभी सैन भी आकर उसके कार में बैठ जाती है और कहती है कि मेरी कार खराब हो गई थी। रैन कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, बाहर निकलो मेरी कार से। और दरवाजा खोलने वाली होती है, लेकिन लिन उसे लॉक कर देता है और कार स्टार्ट कर देता है। रैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी लिन अभी भी उसका ही साइड ले रहा था। सैन फिर से नाटक करने लगती है कि सिस्टर मुझे नहीं पता था कि वो पेंटिंग तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। लिन कहता है कि मिस्ट्री आप माफी क्यों मांग रही हैं, वो बस एक पेंटिंग थी जो यंग मास्टर जी ने आपके लिए खरीदा था। यंग सोचती है कि लिन तुम्हें पता था कि वो पेंटिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सैन को कवर करने के लिए तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि बस वो एक पेंटिंग थी। सैन कहती है कि मुझे सच में गलती हुई है, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हें यकीन हो जाए। रैन कहती है कि कार से कूद जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। लिन को लगता है कि सैन सच में गाड़ी से कूद जाएगी तो उसे रोकने लगता है, तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर तीनों को चेक करते हैं, जिसमें रैन को बहुत ही ज्यादा हार्ड इंजरी हुई थी और सैन को बस मामूली सी खरोंचे आई थी। जब लिन को होश आता है तो भागते हुए सैन के पास जाता है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि रैन बहुत ज्यादा सीरियस है, उसे सबसे पहले जाना चाहिए। लिन उन्हें रोकते हुए कहता है कि इस लेडी को ज्यादा इंजरी आई है, पहले इन्हें ले चलो। डॉक्टर्स कहते हैं कि उस लेडी को ज्यादा इंजरी आई है तो क्लियरली दिख रहा है। लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं यंग मास्टर जी हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा। डॉक्टर्स डर जाते हैं और सैन को लेकर वहां से चले जाते हैं। रैन उन्हें बस जाते हुए देखती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का देखते हैं। सैन लिन से कह रही थी कि सिस्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी तो उन्हें पहले हॉस्पिटल ले आना चाहिए था। लिन कहता है अगर ऐसा 1000 बार हुआ तो मैं 1000 बार भी सबसे पहले तुम्हें चूज करूंगा। सैन पूछती है पर ऐसा क्यों? रैन तुम्हें 3 सालों से लाइक करती है। लिन कहता है लेकिन मैं जिसे पसंद करता हूँ वो अपनी बात पूरी करता है, उससे पहले ही रैन को होश आ जाता है और उठने के चक्कर में उसके हाथ से गिलास गिर जाती है। और अभी भी लिन उसको ही प्रोटेक्ट कर रहा था कि कहीं कांच के टुकड़े उसे न लग जाएं। और सैन अपना फेक कंसर्न दिखाते हुए उसे गर्म पानी देती है और पानी उसके इंजर्ड हाथ पर गिरा देती है और उसे दबाने लगती है कि ताकि रैन को और ज्यादा दर्द हो। रैन कहती है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आई हो, और वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। लिन सैन की साइड लेते हुए कहता है कि वो सच में आपकी फिक्र करती है और रैन से माफी मांगता है कि उसने सैन को बचाया और बताता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। रैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे वहां से जाने के लिए कहती है और वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सैन रैन की पपी को चॉकलेट खिला रही थी। नैनी उसे रोकती है कि पपी चॉकलेट नहीं खाता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी वहां पर रैन आती है और उसे अपना पपी छीन लेती है। वो लिन पर गुस्सा करती है कि तुम किसी बाहर वाले को मेरे घर के अंदर कैसे ले आ सकते हो। लिन उसे कहता है कि मिस सेन कोई बाहर वाली नहीं है, वो आपकी सिस्टर हैं, आप ऐसे कैसे कह सकती हो। रैन इस पर गुस्सा करती है कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे जुड़े हर चीज का ख्याल रखो, जबकि तुमने ये नहीं किया है तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। और उसे चाबुक मारती है। सैन इनोसेंट बनते हुए कहती है कि इसमें लिन की कोई गलती नहीं है, अगर पनिशमेंट देनी है तो मुझे दो। लिन उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, गलती मेरी है तो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। रैन को इनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहती है अपना लवी डबी यहाँ पर बंद करो। सैन को पनिश करती है। लिन उसे घूरकर देख रहा था कि जैसे कह रहा हो कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, और सैन को कैरी करके ले जाता है। जाते हुए सैन मुस्कुराती है, जिसे देखकर रैन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। गाइस अभी के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।